क्या आपका वोट सिर्फ एक बटन दबाना है या लोकतंत्र की आत्मा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके मन में क्या होता है? शायद आप सोचते हैं कि आप एक उम्मीदवार चुन रहे हैं, एक पार्टी को सत्ता मिला रहे हैं या फिर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वोट सिर्फ एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं है? यह उस भरोसे की नींव है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है। चुनावी धांधली कोई नई बात नहीं है। सबसे पुराना और सीधा तरीका है बैलेट स्टफिंग। उस दौर में ताकतवर लोग या तो मतदान केंद्र पर कब्जा कर लेते थे और अपनी मर्जी के उम्मीदवार के पक्ष में ढेरों फर्जी वोट डाल देते थे। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का दौर। लेकिन सवाल उठने लगे कि क्या मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं? एक और तरीका जो आज भी बहुत इस्तेमाल होता है वह है फर्जी वोटर लिस्ट बनाना। इन पुराने तरीकों के साथ साथ पैसे और शराब का लालच देकर वोट खरीदना भी एक आम बात रही है। अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैरोकार कहता है, साल 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में फ्लोरिडा राज्य में वोटों की गिनती को लेकर जो विवाद हुआ, वहां पंच कार्ड वाले मतपत्रों में गड़बड़ी और गिनती में पक्षपात के आरोप लगे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एशिया में फिलीपींस का उदाहरण हमारे सामने है, जहां फर्डिनेंड मार्कोस की तानाशाही के दौरान चुनावों का मजाक बना दिया गया था तो जनता सड़कों पर उतर आई। इसे पीपल पावर क्रांति कहा गया। हमारे पड़ोसी देश मेक्सिको में भी दशकों तक एक ही पार्टी का राज रहा तो वोटों की गिनती के दौरान अचानक कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो गया। अफ्रीका में केन्या का 2007 का चुनाव, जिसके बाद देश भर में जातीय हिंसा भड़क उठी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। पहले चुनावी धांधली बूथ पर होती थी, अब वह आपके फोन के अंदर हो रही है। आज की लड़ाई सिर्फ ईवीएम या वोटर लिस्ट की नहीं है, बल्कि आपके और मेरे दिमाग को नियंत्रित करने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर अब चुनाव को प्रभावित करने के सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। इसके पीछे काम करती हैं बड़ी बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनियां। ये कंपनियां आपके ऑनलाइन व्यवहार से आपका एक पूरा प्रोफाइल तैयार करती हैं। राजनीतिक पार्टियां आपको ठीक वैसे ही विज्ञापन और संदेश भेजती हैं जो आपके मन को बदल सकें। चुनाव से ठीक पहले आपके पारिवारिक ग्रुप में एक ऐसा संदेश आ सकता है। इस नए दौर की धांधली का एक और रूप है डीप फेक तकनीक। किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा फर्जी वीडियो बनाया जा सकता है। सोचिए, चुनाव से एक दिन पहले यह तकनीक लोकतंत्र के लिए एक टाइम बम की तरह है। तो चुनाव आयोग ने वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था शुरू की। जब आप वोट देते हैं तो यह मशीन एक कागज की पर्ची प्रिंट करती है। एक और महत्वपूर्ण कदम है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। भारत में भी आधार कार्ड के जरिए एक बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस तैयार है। हर चुनाव में चुनाव आयोग स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा कई गैर सरकारी और नागरिक संगठन भी चुनाव पर नजर रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी कई बार दूसरे देशों में जाकर सबसे बड़े पहरेदार तो आप और हम यानी आम नागरिक हैं। सोचिए, अगर किसी खेल में आपको पहले से पता हो कि अंपायर बेईमान है और नतीजा पहले से तय है, तो क्या आप उस खेल को पूरी ईमानदारी और उत्साह से खेलेंगे? ठीक इसी तरह जब नागरिकों का चुनावी व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है तो वे लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में हिस्सा लेना बंद कर देते हैं। व्हिसल ब्लोअर्स यानी सच को सामने लाने वाले लोगों की भूमिका यहां बहुत अहम हो जाती है। ये वो साहसी लोग होते हैं जो व्यवस्था के अंदर रहकर हो रही गड़बड़ियों को जनता के सामने लाते हैं। वे अपनी नौकरी और जान को खतरे में डालकर सच बोलते हैं। तो इन्हीं व्हिसल ब्लोअर्स की आवाज उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। अब बात करते हैं उस ताजा विवाद की जिसने भारतीय राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। यह मामला बिहार से जुड़ा है, जहां चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का आदेश दिया है। सरल भाषा में इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट की बहुत सघन और गहराई से जांच की जाएगी। लेकिन विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन, इस प्रक्रिया के समय और तरीके पर गंभीर सवाल उठा रहा है। उनका आरोप है कि यह सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश है। विवाद की जड़ में यह डर है कि इस स्पेशल रिवीजन की आड़ में बड़े पैमाने पर असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं, खासकर उन समुदायों के जो मौजूदा सरकार के आलोचक माने जाते हैं। विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया ठीक उन राज्यों में की जा रही है
जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, दूसरी तरफ भारत का चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन एक नियमित और सतत प्रक्रिया है और कह रहे हैं कि इससे चुनावी प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर छिड़ा यह विवाद सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, यह पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी की घंटी है। यह लड़ाई इस बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है कि क्या हम अपनी चुनावी संस्थाओं पर भरोसा कर सकते हैं जब विपक्ष, जो कि लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है, इस संस्था पर पक्षपात का आरोप लगाता है। यह सार्वजनिक भरोसे की लड़ाई है। जब यह भरोसा कमजोर पड़ता है तो पूरी इमारत हिलने लगती है, और जब बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं देते तो जो सरकार बनती है। यह विवाद हमें हमारी नागरिक जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। हमें अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में जांचने होंगे। हमें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहना होगा। हमें सवाल पूछने होंगे अपनी सरकार से, विपक्ष से और चुनाव आयोग से भी। अंत में याद रखिए, आपका एक वोट सिर्फ आपका नहीं है, वह आपके बच्चों के भविष्य का वोट है और इस देश के संविधान की रक्षा का वोट है। अपने वोट की कीमत पहचानिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगस्त 11, 2025 भारतीय संसद के बाहर दृढ़ चेहरों का एक सैलाब उमड़ता है। झंडे लहराते हैं, पोस्टर ऊपर उठते हैं और हवा न्याय के नारों से गूंज रही है। यह सिर्फ एक और प्रोटेस्ट नहीं है, यह राहुल गांधी के नेतृत्व में और अपोजिशन लीडर्स के गठबंधन के सपोर्ट से इंडिया ब्लॉक का एक यूनाइटेड स्टैंड है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की ओर मार्च कर रहा है। राहुल गांधी की आवाज शोर को चीरती है। वोट की चोरी एक आदमी, एक वोट पर हमला है। उनके शब्द लाखों लोगों द्वारा शेयर की गई भावना को दोहराते हैं कि वोट देने का अधिकार पवित्र है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज भारतीय डेमोक्रेसी की नींव के लिए खतरा है। अपोजिशन की डिमांड्स क्लियर हैं, एक ट्रांसपेरेंट और वेरिफिएबल इलेक्टोरल प्रोसेस, वोटर लिस्ट्स की इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी और बड़े पैमाने पर वोट डिलीशन के आरोपों के खिलाफ अर्जेंट एक्शन। उनका प्रोटेस्ट सिर्फ बिहार के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे भारत में इलेक्शंस की इंटीग्रिटी के बारे में है। इंडिया ब्लॉक का मार्च देश भर में हेडलाइंस बनाता है, इलेक्टोरल फेयरनेस को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है। उनका मैसेज साफ है, ट्रांसपेरेंसी के बिना एक व्यक्ति, एक वोट का वादा खोखला लगता है। जैसे ही ईसीआई में मार्च खत्म होता है, देश करीब से देखता है। यह पल भारत की अपनी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए चल रहे स्ट्रगल में एक अहम चैप्टर को मार्क करता है। एक रिमाइंडर कि फ्री और फेयर इलेक्शंस की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि सभी सिटीजन्स द्वारा शेयर की गई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है।